हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, जेके एसएसबी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर नोटिफिकेशन नंबर 3/2020 के लिए पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी माइग्रेंट्स और नॉन माइग्रेंट्स कश्मीरी पंडित्स की जो वैकेंसीज आउट की गई थी 1997 और इसके लिए जो शॉर्ट लिस्ट भी आउट की गई थी। उसके बाद कैंडिडेट्स वेट कर रहे थे कि उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगी, क्या इस लॉकडाउन में स्टार्ट हो भी पाएगी या नहीं। तो जेके एसएसबी ने जो है आज इसके लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो 1997 पोस्ट के लिए सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम लिया था, नोटिफिकेशन नंबर 3/2020 की जो पोस्ट थी पीएम पैकेज के तहत 29 मार्च 2021 से 5 अप्रैल 2021 तक ये आपका सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया था। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है लिया गया था। उसके बाद जेकेएसएसबी ने 22 अप्रैल 2021 को परसेंटाइल स्कोर की बिना पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपका जो स्कोर कार्ड है वो भी आउट कर दिया था। और फिर जेकेएसएसबी ने एक शॉर्ट लिस्ट आउट की थी 30 अप्रैल 2021 को। और शॉर्ट लिस्ट आउट करने के बाद अब जो काम रह गया था वो था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का। लेकिन कोविड के चलते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कैंडिडेट्स की फिजिकल प्रेजेंस में होना नामुमकिन थी। इसलिए जेकेएसएसबी ने डिसाइड किया है कि अब जो इनकी डीवी होगी वो ऑनलाइन मोड ही ले जाएगी और इन फेस्ड मैनर्स में आपकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होने वाली है। तो इसलिए इन फर्स्ट फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस द कैंडिडेट्स शोन्स इन एनेक्सेस ए बी सी डी ई एफ एंड जी। इस एनेक्सेस में जो कैंडिडेट्स फॉल कर रहे हैं उन कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया गया है कि वो अपनी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में जो है वो सबमिट कराएंगे विद इफेक्टफुली फ्रॉम 20/5/2021 से लेकर 31/5/2021 तक। 20 मई से 31 मई के बीच में आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं या फिर जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी आपने सभी की एक पीडीएफ फाइल्स जो है बनानी है। और पीडीएफ फाइल्स बनाने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो है जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक लिंक जो है मिल जाएगा। वहाँ पर आप अपना रोल नंबर और पासवर्ड जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा वो डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। और उसके बाद आप जो है वहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, लेकिन इन पीडीएफ फॉर्म में। तो पीडीएफ कन्वर्टर आपको डाउनलोड करके प्ले स्टोर से उसको डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करना है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है और सभी डॉक्यूमेंट्स जो है एक ही पीडीएफ में जो है आपको सेंड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से सेंड करने हैं ये भी बता दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसके लिए आपको 10th की मार्क्स कार्ड और जो 10th का डिप्लोमा होगा दोनों जो है आपको सेंड करने होंगे। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट में कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ बिलोंगिंग्स टू रिजर्व कैटेगरी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, फॉल कर रहे हो, तो आपको रिजर्व कैटेगरी की सर्टिफिकेट भी जो है वो सेंड करनी होगी। माइग्रेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के द्वारा जो माइग्रेंट सर्टिफिकेट्स आपको इशू किया गया है वो भी आपको सेंड करना है। रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट्स इफ एप्लीकेबल, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजर्व कैटेगरी की सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको सेंड करनी होगी। माइग्रेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर एडवर्टाइजमेंट नोटिस, इसमें वो डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाएंगे जो भी आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है, यानी जो जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था। अगर आपने डिपोट असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है तो आपको जो 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स हैं वही आपको सेंड करने होंगे, आपको ग्रेजुएशन किसी करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ ऑर्डर लेटर्स इन रिस्पेक्ट्स ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्लेम्ड इंडिकेटिंग द अथॉरिटी विद नंबर एंड डेट अंडर विच इट हैज़ बीन सो ट्रीटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट क्लॉज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन इफ ए कैंडिडेट इज क्लेमिंग। तो एक ऑर्डर आपको जो है वो भी सेंड करना होगा, जो आपको क्वालिफिकेशन बताई गई है क्या वो क्वालिफिकेशंस आपकी रिक्वायर्ड है या नहीं, तो ये भी आपको इंडिकेट करने के लिए जो है ये सेंड करना होगा। इसके अलावा आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है, अगर किसी कैंडिडेट्स ने आउट ऑफ जे एंड के जो है
किसी यूनिवर्सिटी से, किसी कॉलेज से डिग्री हासिल की है, तो उन कैंडिडेट्स को जो बोर्ड ने फॉर्मेट इशू किया है उसी फॉर्मेट पे जो है प्रेस, उसी फॉर्मेट में आपको जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको सेंड करनी होगी। यानी जो परफॉर्मा आपको बोर्ड ने जो है वो इशू किया है JKSSB ने, उसी परफॉर्मे पे आपको जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी जो है वो ऑनलाइन करनी है। इसके अलावा सम कैंडिडेट्स आर फिगरिंग इन रिजर्व कैटेगरी, जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं या उनने रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है अप्लाई किया हुआ है, तो उनकी जो वैलिड रिजर्व कैटेगरी मिलने के बाद, यानी जो ओरिजिनल रिजर्व कैटेगरी जब वो दिखाएंगे तभी जो है उनको रिजर्व कैटेगरी में जो है वो फॉल किया जाएगा, यानी उसके बाद ऐसे ही वो क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा बोर्ड ने ये भी कहा है कि JKSSB जो ये लिस्ट दी गई है इनमें से किसी भी कैंडिडेट्स को जो है उस सेकंड फेज में भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला सकती है। तो प्लीज़ नोट दैट देयर वुड बी नो नीड फॉर एनी कैंडिडेट्स टू विजिट द JK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ऑफिस। किसी भी कैंडिडेट्स को जो है JKSSB ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, सभी जो प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन मोड ही रहने वाला है। तो इसी तरीके से आप जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो भी आप ऑनलाइन जो है अपनी यूनिवर्सिटी से जो है वो ले सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कैंडिडेट्स आप सभी के लिए इसमें। तो आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हो, लिस्ट आपको दी गई है जिन भी कैंडिडेट्स का इस लिस्ट में नाम है, इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट में, तो वो सभी कैंडिडेट्स जो है 20 मई से अपना जो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके उनको जो है अपलोड कर दें JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे। थैंक यू।